तो नमस्कार सभी को। और ये मैं व्लॉग थोड़ा सा हिंदी में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्स गुरखा का 2500 किलोमीटर का रिव्यू कैसा है। और तो आपने अगर हम लोग का मराठी का जो व्लॉग्स फॉलो किया रहेगा तो हम लोग ने राउट चूज़ किया था फ्रॉम नवी मुंबई टू नॉर्मल NH48। और NH48 से हम लोग ने थोड़ा सा डिटोर लिया भरूच के यहाँ पे, और हम लोग जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका एक सेक्शन है जो भरूच से बड़ौदा, तो वो हम लोग ने किया। और अच्छा एक्सप्रेसवे है, ओवरऑल जब भी बन जाएगा तो मेरे हिसाब से इट विल बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग अपने लिए। और फिर वहाँ से हम लोग नॉन स्टॉप मेरे हिसाब से 1000 ऑलमोस्ट 970 किलोमीटर्स तक हम लोग ने गाड़ी चलाई और टूवर्ड्स भुज। बट जो भुज है हम लोग डायरेक्ट भुज नहीं गए, हम लोग गए थ्रू लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो लिटिल रन ऑफ कच्छ में कैसा है, राउंड अबाउट एक 75 to 80 किलोमीटर्स है। वहाँ से आपको अगर पता है प्रॉपरली कैसा जाने का तो वो आप क्रॉस कर सकते हो। तो जो स्टार्टिंग का जो रन ऑफ कच्छ है फ्रॉम जिंजूवाड़ा टू वचराजादा नो बेट, वो ओके है। वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स आपको दिखते हैं जो वचराजादा के टेम्पल में जाने के लिए जाते हैं। तो वो भी हम लोग गए थे। और थोड़ा सा वहाँ पे एक डायरेक्शन में हम लोग भटक गए थे कि हम लोग को एक्चुअली जाने का था राइट, पर हम लोग गए एक कौन सा तो दूसरा फ्लैग फॉलो करके हम लोग लेफ्ट गए। और वचराजादा से जो अडेसर करके जो जगह है वहाँ से एक्चुअल कोर आप बोल सकते हो, हाँ, जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है वो चालू होता है। वहाँ से जनरली लोकल्स ही जाते हैं, और मैंने तो किसी और को अपार्ट फ्रॉम लोकल्स वहाँ पे देखा नहीं, वो भी इक्का दुक्का हम लोग ने देखा। और वो जो जगह है जहाँ से तो आपने दिखा रहेगा, मैंने एक वीडियो और शॉट भी उसके साथ बनाया हुआ है। हम लोग ने ड्रोन शॉट्स भी वहाँ पे लिए। तो वहाँ पे हम लोग ने 4x4 हाई गुरखा का एंगेज किया, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लूज ग्रेवल्स थे और बड़े बड़े ऐसे पत्थर थे। तो 4H का अराउंड हम लोग ने एक 15 to 20 मिनट्स के लिए यूज़ किया रहेगा, और मैं भी ज़्यादा भी किया रहेगा, क्योंकि हम लोग को पूरा वचराजादा से अडेसर क्रॉस करने के लिए दो घंटे लगे। तो थोड़ा सा टेरेन है, मीन्स चैलेंजिंग है, और उसके लिए गुरखा ऐसे व्हीकल्स हाई ग्राउंड क्लियरेंस हाई टॉर्क की व्हीकल्स काम आती है। तो वहाँ पे हम लोग ने हम लोग को डिसअपॉइंट नहीं किया। टूवर्ड्स जैसे ही हम लोग अडेसर से भुज की तरफ निकले, नॉर्मल रोड था, और ऑन एन एवरेज हम लोग ने जो इको मोड है वही हम लोग ने यूज़ किया। और हम लोग भुज से फिर हम लोग निकले और हम लोग गए टूवर्ड्स मातानो मड, और वो सब लेफ्ट हैंड एरिया जो है भुज का, मातानो मड, बाद में कोटेश्वर, नारायण सरोवर, वो हम लोग ने कवर किया। और जो नारायण सरोवर कोटेश्वर से जो रास्ता आता है टूवर्ड्स हाजीपुर, वो अच्छा है। हाजीपुर से आगे दोरोड तक
एक 60 से आई थिंक 80 किलोमीटर का पूरा ऑफ रोड है, और वहाँ पे हैवी ट्रक्स के ट्रैफिक है। तो वो एरिया में भी हम लोग जहाँ पे जो नॉर्मल व्हीकल्स थी, जहाँ पे स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे थे ड्यू टू द ये अच्छे सस्पेंशन की वजह से, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ग्राउंड को कवर किया वहाँ पे। और हम लोग फिर पहुँचे टेंट सिटी धोरोडो। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि वाइट रन ऑफ कच्छ वैसा जो फ़ोटो में दिखाया है वैसा तो हम लोग को दिखा नहीं। और मे बी ये ड्यू टू द एंड हुआ सीज़न, तो सब ऐसा वाइट रन हम लोग को ब्लैक ऐसा मिला। बट आप आगे तक जा सकते हैं 3-4 किलोमीटर तक, और वो फिर आपको रन दिखता है। फिर वहाँ से हम लोग निकले, हम लोग कालो डूंगर गए। कालो डूंगर जाने के लिए भी 1-2 जगह पे स्टीप इंक्लाइंस है, मगर कोई हम लोग टू हाई में हम लोग गाड़ी को लेके गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग आए और धोलावीरा में हम लोग ने रोड थ्रू हेवन जो है, स्पेशली जो यूट्यूब में हम लोग सब जगह पे देखते हैं, वो हम लोग ने किया। और इट इज़ रियली नाइस रोड है। बट सिंस ये जो टाइम पे हम लोग गए थे अप्रैल के महीने में, थोड़ा सा एनवायरनमेंट हाश होने के कारण थोड़ा सा हम लोग ने वहाँ पे लेस स्टॉप्स लिए। और हमारा जो ड्रोन है वो एकदम ही छोटा वाला ड्रोन है, तो वो हम लोग ने उसको वहाँ पे रिस्क नहीं लिया उड़ाने का, क्योंकि दोनों साइड पे थोड़ा पानी और दलदल जैसा हम लोग को वहाँ पे दिखा। बट कंडीशन थोड़ा सा हार्श होने के बावजूद हम लोग वहाँ पे गए, और ऐसा कोई मेजर चैलेंज हम लोग को नहीं आया। और फिर रात में हम लोग धोलावीरा रुके। नेक्स्ट डे हम लोग गए धोलावीरा से हरप्पन जो एक्सकेवेशन साइट है वहाँ, वो देखने के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है वो। तो वो हम लोग ने प्रॉपरली देखा। और वहाँ से हम लोग गए फॉसिल पार्क। तो ये जो फॉसिल पार्क का जाने का रास्ता है, तो इसमें जो एक जगह पे ऐसा बहुत ही स्टीप चढ़ाई और उतराई है, जहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट फंस गई थी। तो उसमें गजानन ने एक गाड़ी वाले को, बोलेरो वाले को हेल्प किया, गाड़ी उसकी थोड़ी सी निकाल दी। बट ये जो लोकेशन है वहाँ पे जाने के बाद, सिंस हमारे फोर्स गोरखा में 4x4 लो था, तो आपने ये क्लिप्स में भी देखा रहेगा कि एक जगह पे हम लोग आके रुक गए थे, क्योंकि टू हाई पे हम लोग देख रहे थे कितनी गाड़ी चल सकती है क्या। फिर उसके बाद हम लोग ने इमीडिएटली 4 लो एंगेज किया, और 4 लो एंगेज करने के बाद थोड़ा सा भी यहाँ पे 4 व्हीलिंग का एक्सपीरियंस काम में आता है, जैसे जैसे हम लोग भी सीखेंगे। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग, मेरे हिसाब से सेकंड गियर डालना चाहिए था तो मैंने फर्स्ट गियर डाला। तो फर्स्ट गियर में तो थोड़ी व्हीकल का जो टॉर्क है वो एकदम ही ये हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड यू कैन एक्चुअली फील डिफरेंस। आपको मालूम पड़ता है चलाने के टाइम पे कि आपको एकदम ही टॉर्क मिलने के लिए चालू हो गए। मगर फिर भी वो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे स्लोली करके मोमेंटम थोड़ा सा गेन किया, और फिर हम लोग ने वो जो सेक्शन था वो क्रॉस किया। सो ये एक एडवांटेज है कि आपके व्हीकल में अगर प्रॉपर 4x4 गियर्स हैं और 4x4 की जो एम्यूनेशन है, तो ये आपको लिटरली कहीं पे भी जा सकता है। एंड दैट इज़ मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फोर्स गोरखा बीइंग 7 सीटर। तो और लगेज कैरिंग कैपेसिटी और टोइंग कैपेसिटी
वो सब एकदम बढ़िया है, हाईवे में चलाने के लिए भी एकदम मस्त है। तो वो हो जाने के बाद हम लोग वहाँ से गए टूवर्ड्स अहमदाबाद। अहमदाबाद में थोड़ा सा हमको एंटर करने के लिए ट्रैफिक मिला, तो ट्रैफिक में भी मनूवर करने के लिए भी इट वाज ओके। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ से नेक्स्ट डे निकले और गए स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को जाने के लिए भी रास्ता ठीक है, बट बीच में थोड़ा सा रेलवे क्रॉसिंग है, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होता है। बट रेस्ट हम लोग वहाँ पे बहुत चले, बहुत घूमे, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद में फिर आज का ये जर्नी है कि हम लोग अभी घर के लिए निकल गए। एक पॉइंट हम लोग को करने का था, बट वो अनु ने ड्रॉप किया कंसिडरिंग द डिस्टेंस जो हम लोग को कवर करने का है। तो टिल नवसारी के थोड़ा सा आगे तक बहुत ही काम चालू है हाईवे का, और बहुत ही ट्रक ट्रैफिक है। सो उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा डिले हो गई। और इवन दो फोर्स इट्स बिगर व्हीकल, बट हम लोग को लेफ़्ट राइट और ट्रैफिक से निकालने में वही एकदम प्रॉब्लम नहीं हुआ। जहाँ पे ओवरटेकिंग रिक्वायर था, हम लोग ने पावर मोड यूज़ करके ओवरटेकिंग किया। तो ये था छोटा सा अपडेट। और हम लोग अभी क्या करने वाला है कि फोर्स की जो सेकंड सर्विस है 120 डेज़ के बाद या 20,000 किलोमीटर्स की वो हमारी ड्यू है, वो हम लोग देंगे सर्विसिंग को। और ऐसा कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है जो सर्विस करने के लिए है। 2-3 थोड़े से माइनर हैं, मगर वो भी मैं जो 20,000 जो 120 डेज़ का जो शेड्यूल इंटरवल है, और उसके साथ का जो फीडबैक है वो मैं शेयर करूँगा सेपरेटली। बट ओवरऑल आई थिंक व्हीकल एकदम इट इज़ अ गुड टूरर व्हीकल। आप नॉन स्टॉप मेरे हिसाब से चल सकते हो बिटवीन दिस थिंग, और एफर्टलेसली क्रॉस कंट्री ड्राइव्स कर सकते हो। इवन इन टेम्परेचर्स लाइक 44 डिग्रीज जो बाहर का टेम्परेचर था, वहाँ पे जो हाई एसी है उसकी वजह से एकदम कूलिंग गाड़ी के अंदर, मैंने ये पहली गाड़ी मैंने देखी है जिसके अंदर कूलिंग इज़ वेरी गुड। देयर इज़ नो कूलिंग का कोई इशू नहीं है बहुत। और बीच का जो बड़ा वाला जो फ़ैन है वो भी ठीक ठाक कूल करता है। तो ये ऐसा है एक्सपीरियंस एक क्रॉस कंट्री ड्राइव करने का। और इसमें हम लोग ने आइकॉनिक जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वहाँ तक गाड़ी लेके गए थे। और तो अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट अभी इंडिया में के तीन पार्ट्स कवर कर लिए हैं। नॉर्थ लद्दाख, फिर ये भी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और साउथ का ये जो बचा है दैट इज़ काहो एंड किप्टू। वो भी हम लोग अभी देखते हैं अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये था थोड़ा सा रिव्यू। वीडियो लेंदी हुआ रहेगा तो आप देख लीजिए कैसा आपको करने का है। बट दिस इज़ ऑनेस्ट फीडबैक ऑफ फोर्स मोटर्स और फोर्स गोरखा के बारे में। तो ऐसा है, कुछ रहेगा तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, तो मैं इधर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा तभी उसके अंदर कर दूंगा रिप्लाई। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।